एक दफा का जिक्र है कि एक छोटे से गांव में आमिना नाम की एक नौआमर लड़की रहती थी। वो अपने मेहरबानी, ज़हानत और मजबूत अज़्म के लिए मशहूर थी। आमिना का ताल्लुक एक दीनदार मुसलमान घराने से था और उसके वालिदीन ने उसमें छोटी उम्र से है ईमान और शफकत की कदरें डाल दी थीं। जैसी है अमीना अपनी नौआमरी को पहुंचे, उसने अपनी ईमान और जिंदगी की मकसद पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। उसने खुद को अपनी अर्द गर्द की दुनिया की पेचीदगियों पर गौर करते हुए और अपनी खालिक के साथ गहरा ताल्लुक तलाश करते हुए पाया। एक दिन इसने इस्लाम के हकीकी जौहर को तलाश करने और अपनी सवालात की जवाबात तलाश करने के लिए सफर शुरू करने का फैसला किया। अपनी मानूस माहौल को पीछे छोड़कर आमना खुद की दरियाफ्त के रास्ते पर चल पड़ी। उसका सफर उसे मुख्तलिफ मुकामात पर ले गया, हलचल से भरे शहरों से लेकर परस्कौन पहाड़ों और परस्कौन जंगलात तक। रास्ते में उसकी मुलाकात मुख्तलिफ लोगों से हुई जिन्होंने अपनी हुकमत और तजुर्बात शेयर किए। हर एक उसकी रूहानी नशोनमा में हिस्सा डाल रहा था। एक दूर दराज गांव में आमना की मुलाकात शेख इब्राहिम नामी बुजुर्ग आलम से हुई। उसने इल्म की तलाश को पहचान लिया और उसे अपनी बाजों की नीची ले लिया। कई महीनों तक आमना उनके कदमों में बैठी इस्लाम की तालीमात को जज़ब करते रही और उनकी अहमियत पर गौर करते रहे। शेख इब्राहिम ने उसे सिखाया कि अकीदा सिर्फ रसूमात का मजमुआ नहीं है, बल्कि जिंदगी का एक तरीका है जिसमें मोहब्बत, हमदर्दी और इंसानियत की खिदमत शामिल है। ज्यों-ज्यों वक्त गुजरता गया, आमिना की सफर की खबर फैलते गए और आसपास की देहात के लोग उसकी रहनुमाई हासिल करने लगे। इस्लामी तालीमात की उसकी बसीरत अफरोज तशरीहात जवानों और बूढ़ों में यकसां गूंजती थीं। रवायत और जदीदियत की दरमियान खलीज को खत्म करने की आमिना की सलाहियत ने उनकी इज्जत और तारीफ की। एक दिन जब आमिना नदी की किनारे बैठी थी, एक नौजवान लड़की आंखों में आंसू लिए उसके पास आई। लड़की ने खुद एतमादी और गैर अहम महसूस करते हुए अपनी जद्वजहद का इश्तिराक किया। आमिना ने गौर से सुना और फिर आहिस्ता से उसे वो तालीमात याद दिलाएं जो हर फर्द की फितरी कदर पर जोर देती थी। उम्मीद की एक नई एहसास के साथ लड़की चेहरे पर मुस्कुराहट लिए चली गई। अमीना की बातों का असर फैलता रहा, यहां तक कि इलाके के दूर दराज कोनों तक पहुंच गया। लोग उसे आमिना दाना कहकर पुकारने लगे। उसके बावजूद आमिना फरोतन और बुनियाद पर कायम रहे और उसने अपने खालिक को अपनी हुकमत का सहरा दिया। कई सालों के सफर, सीखने और पढ़ाने के बाद आमिना अपने गांव वापस आ गई। वो अब सिर्फ नौआमर नहीं रही थी, वो अपनी बरादरी के लिए रोशनी और इल्हाम की मीनार में तब्दील हो चुकी थी। उसकी सफर ने न सिर्फ उसकी ईमान को तक़वियत बख्शी थी, बल्कि उनगिनत दूसरों के दिलों में रूहानियत की चंगारी भी जला दी थी। और इस तरह आमिना की कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान का रास्ता एक जिंदगी भर का सफर है जो सवालात, चैलेंजों और तरक्की से भरा हुआ है। ये हमें सिखाता है कि हकीकी दानाई महज इल्म से नहीं, बल्कि ऐसी दिल से आते हैं जो खिले, हमदर्द और दूसरों की खिदमत के लिए वक्फ हो। वीडियो को मुकम्मल देखने का बहुत शुक्रिया। मज़ीद ऐसे वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। शुक्रिया।